channel Easy Mathematics for You. In today's class, I'm going to discuss about factorization of algebraic expressions. But first we need to recall what are factors. You know that two or more numbers that are multiplied to form a product are called factors. कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई जब होते हैं तो वो एक प्रोडक्ट देते हैं, जैसे 3 इंटू 5, 3 5 सा 15, तो 15 तो प्रोडक्ट है और 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं. सिमिलरली इन अलजेब्रा ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी. इट मीन्स ए एक फैक्टर है, बी दूसरा फैक्टर है और ए बी उसका प्रोडक्ट है. इसी तरह से आप देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी. मीन्स कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो यहाँ इसका प्रोडक्ट बनेगा ए बी प्लस ए सी. और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसके फैक्टर्स क्या है, तो एक फैक्टर तो ए है और एक है बी प्लस सी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ए ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी प्लस डी. तो यहाँ पर अगर मैं इसका प्रोडक्ट पूछूं आपसे कि इसका प्रोडक्ट करें, तो ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस ए सी और फिर प्लस ए डी. तो ये तो हुआ इसका प्रोडक्ट. और अगर इसके फैक्टर्स पूछे जाएं आपसे कि क्या है, तो एक फैक्टर तो इसका ए है और दूसरा फैक्टर है बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट के अंदर. अब कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के थ्रू इसे समझते हैं. 7x माइनस 7y, इसके आपने फैक्टर्स बताने हैं. तो 7 दोनों में कॉमन है, वो मैंने बाहर लिखा. और ब्रैकेट में क्या बचता है, पहले वाले टर्म में देखिए आप x और फिर माइनस और फिर y. तो 7x माइनस 7y के अगर आपसे फैक्टर्स बनाने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे 7 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस y. नेक्स्ट देखें, AC माइनस BC प्लस C. ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने. तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है. AC माइनस BC प्लस C. तो आप देखेंगे तीनों टर्म्स में C कॉमन है, तो C इनका कॉमन फैक्टर है, तो C को हमने बाहर लिखा. और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, A माइनस B प्लस 1. वहाँ क्यों बचा, क्योंकि C हमने बाहर ले लिया है ब्रैकेट के बाहर. तो C का जो प्लेस है वो खाली नहीं रहेगा, उसकी जगह हम 1 देंगे और जो भी साइन था वही साइन लगाएंगे. जैसे B के साथ माइनस था तो मैंने वहाँ माइनस लिखा है, B और C के आगे प्लस है तो प्लस. तो AC माइनस BC प्लस C के फैक्टर्स बने C और दूसरा फैक्टर बना उसका A माइनस B प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 4m क्यूब n माइनस 7m स्क्वायर n स्क्वायर. अब यहाँ देखें, नंबर तो कोई कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन लिटरल कोफिशिएंट में देखिए m की पावर 3 है और दूसरी टर्म में m की पावर 2 है. तो जो लीस्ट पावर होगी वही हम कॉमन ले लेते हैं. तो m क्यूब है और वहाँ n स्क्वायर है, तो मैंने n स्क्वायर बाहर लिया ब्रैकेट के. उसके बाद n देखें, n एक बार है पहली टर्म में और 7 के साथ है वहाँ n स्क्वायर. तो इट मीन्स हम लीस्ट क्या है, n की पावर 1, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं. तो m स्क्वायर n ये कॉमन है दोनों टर्म्स में. उसके अलावा अंदर क्या बचा, पहली टर्म में देखिए 4m क्यूब n था, तो m स्क्वायर n ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर क्या बचता है 4 और एक m. उसके बाद सेकेंड टर्म माइनस का साइन है पहले और फिर वहाँ बचता है 7 और n, क्योंकि m स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है और एक n बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर बचता है 7n. तो 4m क्यूब n माइनस 7m स्क्वायर n स्क्वायर के अगर फैक्टर्स पूछे जाए आपसे तो बने m स्क्वायर n और दूसरा फैक्टर बना 4m माइनस 7n. और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स लिखते हैं तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर आता है 10x प्लस वाई,
तो वहाँ 10 को आपको फिर से फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 5 लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको लेटरल कोफिशिएंट्स में देखना है कि फैक्टर्स क्या बने हैं। जो आपका ये आता है वेरिएबल, न्यूमेरिकल वेरिएबल, वहाँ पर आप उसको फैक्टराइज पॉलिनॉमियल के केस में नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझाया है फैक्टराइजेशन। आगे इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।